स्वागत है आपका कमोडिटी कॉल में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। देश में चीनी का उत्पादन बढ़ता जा रहा है, जबकि इंडस्ट्री ने कम उत्पादन का अनुमान दिया है। आगे लेंगे इसका जायजा, साथ ही कच्चे तेल पर रहेगी हमारी खास नजर। लेकिन अगर आपके पास किसी और कमोडिटी से जुड़ा कोई भी सवाल है जहन में, हमें कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 180020097890। आप चाहे तो अपना सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर लिखिए 7045220000। हमारे एक्सपर्ट्स देंगे आपके सारे सवालों के जवाब, बताएंगे कमाई के तरीके। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। तो कमोडिटी मार्केट का रुख करते हैं। कच्चे तेल में गिरावट बढ़ती चली जा रही है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेज गिरावट आई है और नाइमेक्स WTI क्रूड है वो हमने सबसे ज्यादा फिसलते हुए देखा। एक समय $56 के नीचे था, अभी उसी लेवल के पास 1% की कमजोरी के साथ हो रहा है ट्रेड। इस वजह से घरेलू बाजार में 3950 के नीचे M6 क्रूड कर रहा है ट्रेड। सोने में अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमने निचले स्तरों से मामूली सी रिकवरी आते हुए देखी। कह सकते हैं बहुत छोटे दायरे का ट्रेड है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार पस्त हैं, लेकिन आज दिन भर रुपया जो कमजोर रहा उसके चलते कुछ सपोर्ट मिला। लेकिन अब वापस से 32,000 के काफी करीब फिर से रुपए की रिकवरी का असर इस पर दिखने लगा है। वहीं CNBC आवाज की खबर के बाद से चने में जबरदस्त अपसाइड रिकवरी देखने को मिल रही है। दिन के कारोबार में इसका दाम 1% तक बढ़ता हुआ नजर आया है और 4136 रुपए के पास तेजी के साथ हो रहा है कारोबार। कपास खली में भी मजबूती का रुख है, तकरीबन 1% की मजबूती वहां भी। लेकिन कैस्टर सीड में हाजिर से बिकवाली के संकेत, कमजोर डिमांड के संकेत के चलते घरेलू बाजार में वायदा में प्रेशर है। 1% की कमजोरी कैस्टर में दिखाई दे रही है। हमारे विशेषज्ञों को इंट्रोड्यूस करते हैं। हमारे साथ कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के रवि सिंह और ग्लोब कैपिटल के हिमांशु गुप्ता जुड़ चुके हैं। जेंटलमैन गुड इवनिंग, आप दोनों का स्वागत है। रवि, आपसे शुरुआत करेंगे, जरा बताइए आज आपकी हॉट पिक्स कौन सी होंगी? नेहा जी, जिस तरीके से एग्री मार्केट में आज तेजी है तो यहाँ पर टर्मरिक सबसे पहली कॉल है जिसमें कि आज सेल करके चलेंगे। लोअर साइड पे एक बार 6200 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। अपसाइड में 6470 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। साथ ही सोयाबीन में बाइंग मोमेंटम है तो बाइंग मोमेंटम में चलते हैं। अपसाइड में 3800 3820 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल सोयाबीन में एक बाय का कॉल और टर्मरिक में एक सेल का कॉल। हिमांशु, नॉन एग्री स्पेस में बहुत उथल पुथल रही है, जरा बताइए आपकी बेस्ट पिक्स आज कौन सी रहेंगी? जी बिल्कुल नेहा जी, मुझे लगता है क्रूड ऑयल में जैसा कि आपने डिस्कस किया, मुझे लगता है वीकनेस और रह सकती है। इसलिए 4000 के आसपास अगर उछाल मिलता है शाम के सेशन में तो बिकवाली की सलाह रहेगी। मेरा टारगेट 3910 से 3880 तक का रहेगा। 4045 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। साथ ही दूसरी पिक मेटल्स में लेड में बाइंग का रिकमेंडेशन रहेगा 147 के लेवल्स पर। 146 के स्टॉप लॉस के साथ 150 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। वेरी वेल, ये तो रही हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की हॉट पिक्स। लेकिन जैसे हमने शो के शुरुआत में ही कहा था, चीनी पर हमारा फोकस है। इसमें यानी कि इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने चीनी उत्पादन के आंकड़े जारी कर दिए हैं और ये अभी भी पिछले साल से कुछ आगे ही चल रहे हैं। चालू सीजन की अगर बात करें तो फरवरी तक जो चीनी का उत्पादन है पिछले साल से तकरीबन 7% ऊपर चल रहा है। अब तक देश में 248 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है, जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान 232 लाख टन से भी कुछ कम का उत्पादन देखने को मिला था। इसी दौरान महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा तकरीबन 92 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है। हमारे साथ इस्मा के महानिदेशक अविनाश वर्मा जुड़ चुके हैं, साथ ही CNBC TV 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता भी। आप दोनों का स्वागत है। अविनाश, पहला सवाल यही होगा कि फरवरी तक तो आउटपुट 7% ऊपर चल रहा है। आप लोगों ने पहले एस्टिमेट किया था कि चीनी का उत्पादन इस सीजन कुछ कम रह सकता है। क्या आगे उत्पादन गिरने की संभावना है? कब तक आप प्रोडक्शन के एस्टिमेट्स आगे फिर रिवाइज करेंगे? पिछले साल अगर आप देखें तो करीब करीब 322 लाख टन चीनी हमने बनाया था और इस साल थोड़ा उससे कम बनाने का हम लोग आशा कर रहे हैं। करीब 310-315 लाख टन उस आसपास लगता है कि अब चीनी का प्रोडक्शन होगा। और अभी तक जो चीनी का जो उत्पादन है पिछले साल से ज्यादा दिख रहा है, इसलिए चूंकि कर्नाटका और महाराष्ट्र की चीनी मिलों ने अपनी क्रशिंग इस बार से जल्दी स्टार्ट की थी। और अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में चीनी मिलों की जो क्लोजिंग टाइम ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। करीब 23 चीनी मिल ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं। तो अब ये ट्रेंड अगर चलेगा तो वी विल सी अ लॉट ऑफ शुगर मिल्स विल रिड्यूस क्लोज देयर फैक्ट्रीज वेरी वेरी फास्ट। अविनाश, आप इंटरनेशनल क्यूज किस तरह के हैं? क्योंकि हमने देखा है कि पिछले साल का जो सरप्लस है वो भी यहाँ पर इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन ने कट कर दिया है। अगले साल के लिए तो हम डेफिसिट की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो अगर हम भारत में भी यहाँ पर चीनी का आउटपुट कम आता हुआ देखते हैं,
क्या आपको लगता है कि आगे जाके फिर हम किस तरह की साइकिल, किस तरह के प्राइसेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जी, पहला जैसा आपने बताया, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन ने इस साल अपनी जो एस्टिमेशन थी करीब 20 लाख टन ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे वो, एज कम्पेयर टू रिक्वायरमेंट इन द वर्ल्ड। उन्होंने उस 20 लाख को घटा के करीब 5 लाख टन सरप्लस की बात कर रही हैं। अब अगले साल वो लोग एक डेफिसिट की बात कर रहे हैं, करीब 20 से 25 लाख टन की डेफिसिट नेगेटिव में, और उन्होंने इंडिया का एक प्रोडक्शन नंबर लिया है। तो वो प्रोडक्शन नंबर अभी हम पता कर रहे हैं कि अगले साल उन्होंने क्या लिया, क्योंकि हमने अगले साल का भी एस्टिमेशन नहीं किया है। बट इस साल की जो हमारी एस्टिमेशन है उस हिसाब से उनकी एक्सपेक्टेशन है 5 लाख टन का सरप्लस रहेगा ना। अगर जो वर्ल्ड मार्केट और शुगर मार्केट या कमोडिटीज मार्केट, आपको मालूम है, सेंटिमेंट से बहुत काम करते हैं, एक्सपेक्टेशन पे बहुत काम करते हैं, और अगर हम चीनी का प्रोडक्शन का एस्टिमेशन देख रहे हैं कम हो रहा है दैन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड अर्लियर, या अगले साल एक डेफिसिट दिख रही है, तो देयर विल बी एन अपवर्ड मूवमेंट इन द शुगर प्राइसेस। और हम यहाँ से देख रहे हैं कि अगले साल चीनी का प्राइस ग्लोबली ऊपर जाता दिख रहा है, और इंडिया में सरप्लस अगले साल भी रहेगा, इसलिए हम एक्सपोर्ट करना चाहेंगे इंटरनेशनल मार्केट में। और अगर इंटरनेशनल मार्केट की प्राइसेस ऊपर जाती है और हम इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ उसका असर हम डोमेस्टिक मार्केट में देखेंगे। एब्सोल्युटली, यानी कि इवन एज चीनी का उत्पादन भारत में कम होगा, सरप्लस या कैरी ओवर स्टॉक हमारे पास यहाँ पर काफी ज्यादा है, तो वो सरप्लस बना रहेगा। अविनाश, जो आपकी आज रिपोर्ट आपने यहाँ पर जारी करी है उसमें एथेनॉल को लेकर काफी सारा एंथुजियाज्म है। 51 करोड़ लीटर की बात यहाँ पर की जा रही है बी हैवी मोलासिस और केन जूस से। कितना आपको लगता है चीनी के उत्पादन पर उस चीज का असर पड़ेगा? क्या मिले वाकई एथेनॉल ज्यादा प्रोड्यूस करने की बात कर रही हैं, और आगे जाके हम किस तरह का डाइवर्जन यहाँ पर देख सकते हैं? देखिए, इस साल का जो सीजन हमारा है, दिसंबर और नवंबर होता है सप्लाई पीरियड, उसका हमने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ओएमसी से, हमने बोला है करीब 50 करोड़ लीटर हम देंगे बी हेवी मोलासिस और शुगर केन जूस से बनाकर। और अगर ये मैं ट्रांसलेट करता हूँ शुगर प्रोडक्शन पे, तो ये 50 करोड़ लीटर विल ट्रांसलेट इनटू 5 लाख टन ऑफ शुगर। इसका ये मतलब है कि 5 लाख टन चीनी का उत्पादन इस साल हम लोग घटा रहे हैं एज कम्पेयर टू व्हाट इट वुड हैव बीन अगर हम बी हेवी मोलासिस को डाइवर्ट नहीं करते। अगले साल जब हमारे सीजन स्टार्ट होगी तो हम कैपेसिटी का एनहांसमेंट कर रहे हैं, बहुत तेजी से एनहांसमेंट हो रही है। भारत सरकार भी हमें सब्सिडाइज लोन के द्वारा मदद कर रही है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले सीजन में ये जो 50 करोड़ लीटर हम इस साल दे रहे हैं, दैट माइट गो अप टू 150 से 200 करोड़ लीटर हम दे पाएंगे बी हेवी मोलासिस या शुगर केन जूस से। इसका ये मतलब हुआ कि अगले साल हम करीब 15 से 20 लाख टन चीनी नहीं बनाकर उसे हम एथेनॉल में डाइवर्ट करेंगे। तो सरप्लस जो हमारा बहुत ज्यादा होता दिख रहा था अगले साल, वो सरप्लस शायद मोर और लेस एक बैलेंस्ड डिमांड सप्लाई पोजीशन अगले साल हो जाएगा, क्योंकि 15 से 20 लाख टन चीनी हम डाइवर्ट कर देंगे एथेनॉल में। अविनाश, ऑफ कोर्स माना यह जा रहा है कि हम शायद और सॉफ्ट लोन्स आता हुआ देखेंगे यहाँ पर चीनी की तरफ। आज सुबह से ही वो खबरें निकल के आ रही हैं कि कैबिनेट मीटिंग में शायद ये डिसाइड हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा तवज्जो हमने यहाँ पर, या अटेंशन कहें तो, हमने चीनी सेक्टर की तरफ आते हुए देखी है। क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या कुछ और चाहिए? मार्च के महीने का भी जो यहाँ पर कोटा है वो भी ज़्यादा है। तो एज ऑफ नाउ, इवन एज सरकार ने काफ़ी कुछ किया है शुगर मिल्स, शुगर सेक्टर के लिए, अब यहाँ पर किस तरह की ज़रूरत है? जी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि भारत सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं शुगर इंडस्ट्री के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, बट एक लॉन्ग टर्म का जो सोल्यूशन हम देख रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म का सोल्यूशन इंडस्ट्री के हिसाब से दो होता है। एक, शुगर केन प्राइस को रैशनलाइज करना बहुत जरूरी है, और दूसरा, अगर हम ये जो सरप्लस शुगर केन और सरप्लस शुगर नहीं बनाकर हम उसे अगर डाइवर्ट कर पाए एथेनॉल में। आज भी मेरे पास सरप्लस शुगर केन है, बट हमें डाइवर्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास एथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है। तो भारत सरकार ने पिछले साल में बोला था कि जो एथेनॉल कैपेसिटी लगाएंगे उन्हें 6% सब्सिडी देंगे ऑन द इंटरेस्ट फॉर 5 years। तो उसी का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक उन्होंने लॉट क्लियर किया था 114 प्रोजेक्ट का, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 150 प्रोजेक्ट्स और प्रोबेबली कल के कैबिनेट में शायद क्लियर होना चाहिए, जिसके तहत फिर 150 प्रोजेक्ट्स और क्लियर होकर हम लोन लेंगे, जो कि अगले 2-3 सालों में हम देखेंगे कि 200 से 400 करोड़ लीटर की नई कैपेसिटी देश में आ जाएगी एथेनॉल प्रोड्यूस करने की, जो कि एक लॉन्ग टर्म में हमें हेल्प करेगा सरप्लस शुगर प्रोडक्शन को बैलेंस करने में या डाइवर्ट करने एथेनॉल में। चीनी कम बनाएंगे हम और एथेनॉल ज्यादा बना पाएंगे।
ओके, तो अब एथेनॉल के उत्पादन पर रहेगा फोकस और कह सकते हैं कि चीनी उत्पादन का जो काफ़ी हिस्सा है वो अब इधर एथेनॉल उत्पादन की तरफ डाइवर्ट हो गया। एंड ऑफ कोर्स जो एस्टिमेट्स CNBC आवाज़ पर अविनाश वर्मा जी ने रखे कि इस शुगर सीजन में उत्पादन कहीं भी 310 से 315 लाख टन के आसपास देखने को मिल सकता है। फिलहाल के हालांकि जो आउटपुट के नंबर्स निकल कर आए वो पिछले साल से 7% आगे चल रहे हैं। शुक्रिया मिस्टर वर्मा और मनीषा, आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। चलिए, अब वक्त हुआ है मंडी की खबरों का। चीनी के बाद अब फोकस सोयाबीन पर है, क्योंकि यहां हमने अच्छी खासी तेजी आते हुए देखी है। दाम में आज लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन मजबूती देखने को मिल रही है। 1% तक हमने इसे उछलता हुआ देखा है। दरअसल ग्लोबल मार्केट से अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है सोयाबीन को और इसी वजह से वो 3700 के ऊपर 30 रुपए की स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका चीन के बीच में अभी भी बातचीत को लेकर मामला कुछ अटका दिख रहा है, कोई प्रोग्रेस नहीं है और अमेरिका के अपील के बावजूद चीन ने अभी भी कृषि उत्पादों पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं हटाई है। रवि सिंह इस पर हमारे से बात करेंगे। रवि, सोयाबीन में आज तेजी आई है, खरीदें कि और बेचें? क्योंकि सोपा के भी यहाँ पर उन्होंने उम्मीद जताई है कि सोया मील एक्सपोर्ट के नंबर्स में अच्छा खासा इजाफा हो सकता है। देखिए, जो ओवरऑल चाइना और यूएस के बीच में ट्रेड वॉर है उसको लेकर के सोयाबीन के लिए और खासतौर से भारत के लिए थोड़ा सा यहाँ पर पॉजिटिविटी एक देखने को मिल सकती है। अगर हम पहले देखते थे एक्सपोर्ट हम करते थे, अभी हमारी सिचुएशन डिफरेंट है, लेकिन ओवरऑल अभी जो सेंटिमेंट बन रहा है और खासतौर से जिस तरीके से फेस्टिवल्स जो है वो स्टार्ट होने वाले इंडिया में अगले वीक में, तो थोड़ा सा डिमांड भी देखने को मिल रहा है। इसलिए सोया रिफाइंड हो या सोयाबीन हो, इनके रेट यहाँ पर थोड़े से बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। जो आप अभी मार्च के कॉन्ट्रैक्ट 3711 देख रहे हैं, मुझे लगता है ये एक बार 3750 और 60 का लेवल देखने को मिलेगा, क्योंकि वायदा बाजार में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट में एक हफ्ते के लिए फिलहाल बाइंग साइड में रहिए तो ज्यादा फायदा है। ओके, दिल्ली से व्हाट्सएप के जरिए अमृता जी ने अपना सवाल हमें भेजा है। हिमांशु, इनका सवाल गोल्ड में है। इन्होंने 2 किलो के करीब सोना खरीदा 33,900 के भाव से। स्पॉट की खरीद तब के लेवल की लग रही है जब 34,000 के आसपास सोना गया था। क्या करना चाहिए, इन्हें रुकना चाहिए? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि यहाँ पर उनको बने रहना चाहिए और अगर इनका कुछ पर्टिकुलर इमीडिएट शॉर्ट टर्म में कुछ यूज़ है तो मुझे लगता है जो गिरावट है 32,000 से 31,800 की रेंज एक अच्छी एक्यूमुलेशन रेंज है। यहाँ पर उन्हें और ऐड करने की सलाह रहेगी मेरी तरफ से। ओके, रतलाम से अर्पित जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अर्पित नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ अर्पित जी नमस्ते, अपना सवाल पूछिए सर। नमस्कार मैडम, मैंने 10 लॉट चलने के लिए रखे हैं अप्रैल वायदा का। किस भाव से? 4333 4333 में 4333। ओके, चने की कीमतों में रिकवरी डेफिनेटली दिख रही है। रवि बताइए क्या करें, अप्रैल वायदा में खरीदें? देखिए, आगे आपको भी पता है कि पूरी तरह से फसल जो है वो मंडी में आने के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं। फिलहाल तो यही को सजेस्ट कर सकता हूं कि आपको एक बार निकलना चाहिए। आप 100-125 रुपए का लॉस है अगर आपके पास ये वायदा बाजार में है, नहीं तो आप अपने पोजीशंस को हेज करके रखें, क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं देखने को मिलेगी। कितनी बढ़ोतरी आप देख रहे हैं? देखिए, जो अभी अप्रैल का वायदा है वो 4200 चल रहा है। मैक्सिमम यहाँ से 4220 और 30 का लेवल देखने को मिल सकता है। उल्टा वहां पर अगर शॉर्ट करके चलते हैं तो मुझे लगता है वापस से 4100 का भाव मिल जाएगा, उसमें इनको ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। ओके, बुध से राधे ठाकर ने अपना सवाल हमें व्हाट्सएप के जरिए भेजा है। हिमांशु, इनका सवाल क्रूड में है। एक लॉट बेचा है 3978 के भाव से। बहुत पिटाई हुई है कच्चे तेल की, क्या करें अपनी पोजीशन में? नेहा जी, मुझे लगता है इन्होंने बहुत अच्छे लेवल्स पर ये पोजीशंस बनाई है, इन्हें बने रहना चाहिए। 4000 से ऊपर का मैंने 4045 का स्टॉप लॉस दिया है अपनी आज की स्ट्रेटजी में, वो स्टॉप लॉस के साथ ये बने रह सकते हैं। इन्वेंट्री है तो थोड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, इसलिए 4045 का स्टॉप लॉस रिकमेंडेड है। मुझे लगता है 1 से 2 सेशन में 3880 से 3850 तक के लेवल्स इन्हें देखने को मिल सकते हैं। ओके, यानी कि मौजूदा स्तरों से और 100 रुपए की गिरावट दिख रही है। चलिए, इसी के साथ कमोडिटी कॉल में वक्त यहीं समाप्त होता है। रवि, हिमांशु, आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। तो मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए, देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।